आता हूं, अजीज जी का मैं रुख कर लेता हूं। डॉक्टर अजीज खान जी, कैसे देख रहे हैं? तो प्रियंका गांधी आगाज करने वाली है। दूसरी बात, जो बात अभी विजय जी ने कही कि हमलावर इस बार वो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी है, कैसे देखेंगे इसको? कि जिस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूं डॉक्टर अजीज खान जी। जिस राह पर मुझे लग रहा है कि ये राह की नहीं रही है, कांग्रेस की एक अलग राह है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की कोशिश, मुझे लग रहा है समस्या प्रदेश में बहुत सारी समस्या यही और दूसरा चुनती, तो मुझे लग रहा है ज्यादा आज प्रदेश में बीजेपी ने बड़े बड़े। अजीत जी का ऑडियो नहीं मिल रहा सही मेरे को। एक मिनट सर, एक मिनट, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था सर थोड़ा होल्ड करें। सर आवाज अब आ रही है? जी जी बोले अजीज जी। जी अब आवाज आ रही है मंदिर जी? हेलो, हाँ मैं सर बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि देखिए आज जो कांग्रेस जिस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही है, मुझे लग रहा है ये वाकई में चिंता का विषय है। ये रास्ता बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी हमेशा इसने आस्था से खिलवाड़ किया है, धर्म से खिलवाड़ किया है, और धर्म को कहीं ना कहीं राजनीति में ला करके और उसके आड़ में इसने राजनीति करके देश को गुमराह किया है। अगर इस रास्ते पर कांग्रेस चलने की कोशिश कर रही है तो यह वाकई में बहुत चिंता का विषय है। आज पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। बीजेपी ने बहुत सारे वायदे किए और वो वायदे पे खरे नहीं उतरे। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, आप समझिए खाने का तेल किस स्थिति में है। आज आप समझिए इन्होंने वायदा किया था कि मैं एम्स बनाऊंगा, 25 मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, 70 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, सब कुछ नहीं दिया। आज समस्याएं बहुत है। इन्होंने कहा था अंतरराष्ट्रीय स्तर का हम विश्वविद्यालय बनाएंगे 10। इन्होंने कहा था नहीं, ये तो समस्याएं हैं। ठीक है, देखिए अजीज जी, आप इस समस्याओं को पहले भी कई बार उठा चुके हैं और मैं अभी भी, मुझे पता है चर्चा जब चलेगी आप बार बार इनका जिक्र करते रहेंगे, लेकिन फिर राम मंदिर या फिर अयोध्या को चुना जाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं इस पर सिर्फ आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं। अगर इतने मुद्दे हैं तो फिर अयोध्या की आवश्यकता क्या है? या ये समझ में आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को? सर यही तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसी बात को मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा हूं कि ये रास्ता, ये लाइन जो है बीजेपी का है, कि जब बीजेपी सभी रास्तों से भटक जाती है, काम नहीं कर पाती है, अगर वो उसको जवाबदेही जब देना होता है जनता को, तो वो इस तरीके से राम का आड़ लेकर के वो छुपना चाहती है। हकीकत ये है कि वही काम अगर कांग्रेस कर रही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, चलिए महंत राजू दास जी, एक रिएक्शन आपका भी मैं इस पे चाहूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आपने देखा है, लेकिन अगर कांग्रेस भी अब इस जुगत में हो कि भाई चुनावी शंखनाद हम अयोध्या से ही कर दें, तो क्या अयोध्या की मात्रा समझ में आ रही धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज लगी हैं या इसकी जुगत में है? आज इसी पर सवाल तो बनता है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। अजीज खान जी आपके पास आता हूं, बहुत जल्दी से रिएक्ट करें जो बात यहां पर देवेंद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से कही गई। देखिए आयुष जी, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है और वो उनका जो एजेंडा है वो देवेंद्र जी ने उस बात को कह दिया। कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो सोच है, उन्होंने अपनी बात को रखा, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अभी महंत राजू दास जी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी रामलला का दर्शन करने जाएंगे। भाई क्या बुराई है, जाना चाहिए। भाई बीजेपी वालों ने कोई पेटेंट करा रखा है क्या कि साहब वही जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जा सकता है? ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, राम आस्था का विषय है और जो शख्स अपने आस्था पे रखता है, अपने आस्था को जहां पर रखता है, वो उसकी पूजा अर्चना करता है, कोई बुराई नहीं है। हम मुद्दे में बातें करना चाह रहे थे आयुष जी। बड़ा अहम मसला है कि आज पूरे प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं में चर्चा कर लें। और बीजेपी उन समस्याओं में चर्चा करना नहीं चाहती है, उस समस्याओं पे चर्चा से भागना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती इस पर चर्चा हो। अगर जिस दिन चर्चा हो जाएगा, इसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज जो हालात 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, ये बीजेपी को पता हो गया है, और इसी वजह से वो इन हालात पे चर्चा करने के बजाय वो चाहती है कि कहीं ना कहीं धर्म कर्म के आड़ को लेकर के वो अपने मुद्दों को पब्लिक से भटकाना चाहती है। मैं फिर से डॉक्टर अजीज खान जी उसी बात पर आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान जी, समाजवादी पार्टी को तो अयोध्या की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कम से कम मुद्दे हैं ना आपके पास बहुत सारे। हमने आपसे बता दिया कि राम आस्था का विषय है और राम में सभी की आस्था है, इसमें क्या बुराई है? लेकिन
चुनावी इस्तेमाल नहीं करेंगे, चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और हमने कभी किया भी नहीं है। क्योंकि राजनीति का आस्था का विषय है और आप उसका दूसरी चुनावी बात- इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, और वो कैसे नहीं करेंगे वो हम भविष्य में देखेंगे। अरे मेरी बात, अरे आयुष जी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम। देखिए अभी राजू दास जी ने ये कहा कि साहब लाशों की बात, गंगा में लाखों लाशें बह गई, बीजेपी उस पर कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश कर रही है। कोविड में जिस तरीके से लाखों लाशें बही है गंगा में, उस पर राजू दास जी ने नहीं बोला। एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, साधु महात्मा है, इनको तो वो बात कहनी चाहिए जो सच्चाई है, उस पर इन्होंने कुछ नहीं तो महंत राजू दास जी तो वही सच्चाई बता रहे हैं ना भाई, वो तो पुजारी हनुमानगढ़ी के हैं, उन्होंने तो देखा राम मंदिर आंदोलन से लेकर के आज तक की स्थिति देखी उन्होंने, तो वो तो उसके आधार पर उसका आकलन करेंगे। ठीक है, और वो उसका जिक्र भी करेंगे जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली, भाई वो तो बताएंगे ना, उनके मन की पीड़ा है, वो तो उसकी टीस निकालेंगे, वो तो बताएंगे जो हुआ जो नहीं हुआ, उससे कोई इनकार कैसे कर देगा, कोई आंख थोड़ी ना बंद कर लेगा ना, अजीज खान जी कोई आंख नहीं बंद कर लेगा। ठीक।